हेलो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंस जो बैटल्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उनके बारे में। हिस्ट्री से रिलेटेड है और काफ़ी क्वेश्चन हम लोग के एग्ज़ाम में हिस्ट्री से पूछा जाता है, ये सबको पता होगा। और इन चीज़ों को हम पार्ट वाइज देखेंगे। मतलब सारे, वैसे तो 29-30 आते हैं सारे युद्ध जो हैं कारगिल तक का लेकर के, लेकिन सारे साथ में अगर हम लेके चलेंगे तो कुछ भी याद नहीं होगा हमको, ठीक है। तो इसलिए इनको हम पार्ट वाइज 3 पार्ट में देखेंगे। तो पार्ट 1 की आज हम शुरुआत करते हैं। जो पहला युद्ध हुआ था हम लोग का, वो हुआ था हाइडेस्पीस का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस। इसकी समय अवधि जो है वो 326 ईस्वी पूर्व, ठीक है। 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पीस का युद्ध हुआ था, द बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस। अब बात करते हैं किसके किसके बीच में हुआ था। तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर और पंजाब के जो राजा पोरस थे उनके बीच में ये युद्ध हुआ था, जिस पर सिकंदर की विजय हुई थी। मतलब समझिए, हाइडेस्पीस का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ द हाइडेस्पीस, समय है 326 ईस्वी पूर्व, ठीक है। सिकंदर और पंजाब के राजा, इन दोनों के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर की विजय हुई थी। पेपर में तीनों यही पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक कौन सा युद्ध, एक उसका समय, एक किसके किसके बीच में हुआ, और एक विजय कौन हुआ। 4 चीज़ें आप अगर लेके चलेंगे तो कभी मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। बात करते हैं कलिंग वॉर की। तो कलिंग वॉर जो है 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और युद्ध होता है तो दोनों सेनाओं की छत पहुंचती है, दोनों सेनाओं को। तो युद्ध में रक्तपात यानी कि जो ब्लड है, जिसका ब्लड गिराया, मतलब कुछ भी से मान लीजिए कि रक्त युद्ध होगा तो जाने जाएंगी, लाशें बिछेंगी। तो उनको देखकर उसने युद्ध करने ना करने की कसम खाई। तो अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन ये बनता है कि किस राजा ने किसी युद्ध में किस किस राजा ने युद्ध ना करने की कसम खाई थी। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा अशोक ने, ठीक है। फिर हो जाएगा किस युद्ध में अशोक ने युद्ध ना करने की कसम खाई। तो कलिंग की लड़ाई। फिर अगर हम बात करेंगे कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई, तो 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिंध की लड़ाई की, तीसरे नंबर पे आता है। तो सिंध की लड़ाई में का ये समय जो था, इसका था 712 ईस्वी में लड़ा गया था। और मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की थी। जो मोहम्मद कासिम ने वो अरबों की सत्ता स्थापित, मतलब अरबों की विजय दिलाई थी सिंध की लड़ाई में। अब बात करते हैं बैटल ऑफ तराइन। तराइन के युद्ध जो था हुआ था। तराइन के युद्ध की बात करते हैं तो समय इसका है 1191 ईस्वी में इसको लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें किसकी विजय हुई थी? चौहान की विजय हुई थी। तराइन का युद्ध प्रथम है, ये इसको ध्यान रखिएगा। तराइन, द बैटल ऑफ द तराइन, ये प्रथम युद्ध हुआ था जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें चौहान की विजय हुई थी, ठीक है। मतलब तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? चौहान की विजय हुई, ठीक है। अब किसके बीच में लड़ा गया? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। आइए बात करते हैं 5वें नंबर की। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, सेकंड बैटल्स ऑफ तराइन, ठीक है। इसका समय था 1192। अच्छा, उसका समय ज़्यादा ध्यान से देखेंगे तो 1191, मतलब 1 साल के बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच फिर लड़ाई हुई, लेकिन मोहम्मद गौरी की इस बार विजय हुई थी। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने जीता, द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता। कौन सा युद्ध? तराइन का द्वितीय युद्ध। कब हुआ था? 1191, 1192, ठीक है। इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं छठा नंबर, चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, जिसकी समय थी 1194 ईस्वी। मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। तो किस युद्ध में राजा जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया? तो चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर। बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो होता है, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यह हुआ था 1526 में। मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था।
ठीक है। मुग़ल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध की बात करते हैं, बैटल ऑफ खानवा, तो 1527 में हुआ था ये। बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। किन दो लोगों के बीच में हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। कौन जीता? बाबर जीता। कब हुआ था? 1527। कौन सा युद्ध था? खानवा का युद्ध, ठीक है। 9वें नंबर की बात करते हैं तो घाघरा का युद्ध, समय इसका 1529। किसके बीच में होता? बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अफगानों को किसने हराया? किस युद्ध में हराया था बाबर ने? घाघरा के युद्ध में। कब हुआ था? 1529 में हुआ था। किसकी सहायता से? मोहम्मद लोदी की सहायता से, नेतृत्व में, ठीक है। अब बात करते हैं चौसा के युद्ध की। तो चौसा का जो हम लोग का युद्ध है ये हुआ था 1539 ईस्वी में। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था इस युद्ध पे। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच ये युद्ध हुआ था। जीता कौन था? शेर शाह सूरी ने जीता था, ठीक है। इन सभी चीज़ों को एक बार देखिए, 2 बार देखिए, ठीक है। रटने की कोशिश ना कीजिए, सिर्फ समझिए। अगर 1-2 बार 3 बार आप कंटिन्यू देख लेंगे या एक हफ्ते पे भी देख लेंगे तभी सब चीज़ें दिमाग में रहेंगी। कहीं आपको ऑप्शन दिख जाएगा या कहीं कोई क्वेश्चन ही ध्यान में आ गया तो आप आसानी से आंसर दें। अगर रटने में बजेंगे तो भाई 100 में से 40 ही होते हैं जो रट पाते हैं किसी चीज़ को, 60 बल्कि ऐसे होते हैं जो आज तो याद हो जाएगा लेकिन कल वो चीज़ें भूल जाते हैं। उसमें से हम भी आते हैं। तो आप सबसे भाई जिस तरीके से याद कर पाइए याद करिए। बहरहाल समझ जाएंगे अगर एक बार तो फिर पेपर में अब तो ऑप्शन दिख जाता है तो चीज़ें वैसे भी खुद ब खुद माइंड में रिमाइंड हुआ करती हैं, ठीक है। और आगे टोटल 27-28 हैं तो आगे जो हैं उनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।